जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हमने बहुत सारे बार ट्राई कर चुके हैं, हम पास नहीं हो पा रहे हैं। आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर लेवल पे पास करना है, तो पास हमको कैसे होना है, हम पास नहीं कर पा रहे हैं। उसी के ऊपर वो जो क्वेश्चन आंसर है 510, उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है, आज का ये टॉपिक है। आज को मैं कंप्लीट आज आपको बताने वाला हूं कि आप एग्जाम पास करने का ट्रिक क्या क्या है। हमने बहुत सारा क्वेश्चन के हिसाब से ट्रिक निकाला है। थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो पास हो जाएगा, क्योंकि भाई ये ट्रिक एक उस आदमी के ऊपर अप्लाई किया हूं जिसको शुद्ध से पढ़ने नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है वो एक बार में शुद्ध से पढ़ नहीं पाता था। वैसे कैंडिडेट को हमने गाइड किया, वो ट्रिक उनको दिया और वो फाइनली एक बार में तो नहीं लेकिन 2 बार दूसरे प्रयास में उन्होंने पास कर लिया। ट्रिक 100% सही नहीं होता है, फिर भी काफी हद तक कामयाब रहता है। तो ट्रिक क्या है एग्जाम का वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। आपको मैं फुल ट्यूटोरियल, फुल जो भी 510 क्वेश्चन है, 50% क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक से आंसर दिला दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 50% आपका नंबर वैसे ही आ जाएगा, बाकी का 50% आपको मेहनत करना पड़ेगा। सब तो नहीं हो सकता है, इसलिए मैं ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से काम करेंगे, आप एग्जाम पास कर लेंगे। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार प्रयास करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं पहली बार बिना पढ़े हुए चला गया था, फेल हो गया था। 48 नंबर से आया था। उस समय सुपरवाइजर के लिए 80+ नंबर लगते थे और ऑपरेटर के लिए 60+, लेकिन अभी वो नियम चेंज हो गया है। अभी 60 नंबर से ऊपर 55 नंबर से ऊपर लाएंगे, 50% अगर नंबर ला लेते हैं तो आपको ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बहुत बड़ा ही प्रेफरेंस दे दिया है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए, तो उसमें ज्यादा पहले जैसा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेहनत कर लीजिए, पास हो जाइएगा। मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, उस ट्रिक के हिसाब से आप पास हो जाइएगा। चलिए वो ट्रिक क्या है, चलते हैं डिस्प्ले पे और आपको एक एक क्वेश्चन 50% का मैं गारंटी लिया हूं, 50% का आपको आंसर सही होगा, बाकी का आप देख लीजिएगा। हमने 510 क्वेश्चन के हिसाब से एक PDF एक्सेल सेट तैयार किया है। उसमें हमने सब कवर किया है, क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको हमने सेग्रीगेट किया है। क्वेश्चंस में क्या क्या चेंजेस रहेंगे, कितने प्रकार का क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल इसमें 9 चैप्टर दिया गया है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू आधार, UIDAI एंड आधार। दूसरा है रजिस्ट्रार एंड एनरोलमेंट एजेंसी एंड एनरोलमेंट स्टाफ्स। तीसरा चैप्टर है ऑनबोर्डिंग ऑफ एनरोलमेंट एजेंसी एंड स्टाफ्स। चौथा है आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस। पांचवा है कैप्चरिंग डेमोग्राफिक्स एंड बायोमेट्रिक अपडेट्स एंड यूज ऑफ क्लाइंट्स। छठा है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। सातवां है गाइडलाइन फॉर इनरोलमेंट्स ऑपरेटर सुपरवाइजर और क्वालिटी ऑफ इनरोलमेंट्स अपडेट्स। आठवां है ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। नौवां है गाइडलाइन टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अवॉइड फ्रॉड। तो टोटल 9 चैप्टर दिया गया है। 9 चैप्टर में टोटल 510 क्वेश्चन रहेंगे। 510 क्वेश्चन में से पहला चैप्टर से सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरा चैप्टर से 20 क्वेश्चन रहेगा, तीसरा चैप्टर से 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, चौथा चैप्टर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, पांचवा चैप्टर से 15 क्वेश्चन रहेंगे, छठा चैप्टर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, सातवां चैप्टर से 20 रहेगा, आठवां से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 9th चैप्टर से 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें हमने
6 प्रकार का सेग्रीगेट किया है। 6 प्रकार का हमने अलग अलग टाइप्स का मॉड्यूल डिवाइड कर दिया है। इसमें टोटल 6 प्रकार का क्वेश्चन रहता है। पहला प्रकार है ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य। दूसरा है हाँ नहीं में रहता है आंसर। तीसरा है बोथ, दोनों। चौथा है ऑल द गिवन ऑप्शंस। और पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स। और एक छठा है जो कि मैं उस चैप्टर पे जो क्वेश्चंस है वो टोटल क्वेश्चंस के ऊपर मैं लेके जाने वाला हूँ। वहाँ पे चैप्टर के हिसाब से इसमें मैं आपको 2 चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। एक पेनाल्टीज का जो है वो है, और दूसरा कुछ फोटोस दिया गया है उसके बारे में मैं ट्रिक बता दूंगा, आप सही सही आंसर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला ट्रिक पे। तो ट्रू और फॉल्स, आप ध्यान रखिएगा कि चैप्टर नंबर 3 और 4 जितना भी ट्रू फॉल्स पूछेगा सबको आपको फॉल्स मारना है। चैप्टर 1, 2 ट्रू फॉल्स के लिए छोड़ देना है, उसको कुछ हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको याद है तो मारो, अन्यथा उसको छोड़ दो। तीसरा चौथा चैप्टर में सब फॉल्स मार देना है। चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 ये सभी के सभी आप ट्रू मार दो, सभी के सभी ट्रू मार दो, आप निकल जाओगे। और बाकी का चैप्टर से आपको याद करना है तो याद कर लीजिए, अन्यथा ये आपका 20 नंबर्स का टोटल है, उसमें से 5-6 नंबर तो जरूर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाँ नहीं, यस और नो। तो आपको आंख मूंद करके सभी ऑप्शन पे नो मारना है, यस नहीं मारना है, सभी ऑप्शन को नो मारना है। चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का या ऑप्शन किसी भी प्रकार का है उसको नो कर देना है। तीसरा है बोथ, मतलब दोनों सही में। तो दोनों सही में आप सिर्फ दोनों सही पे है क्लिक करते जाओ, वही ज़्यादा से ज़्यादा आंसर है, अब अच्छा रहेगा। ऑल द गिवन ऑप्शंस में कंफ्यूजन है थोड़ा, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं कर रहा है, आप इसको याद कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जो खाली जगह है, तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो कि पहला आंसर होगा। चैप्टर 4 में से जितना फिल इन द ब्लैंक्स को ऑप्शन रहेगा उसमें पहला आंसर मारना है। चैप्टर नंबर 7 में दूसरा एक ही कौन सा उसमें है, उसमें दूसरा ऑप्शन ले लेना है। और चैप्टर नंबर 9 में से भी पहला ही आंसर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर लेना, ग्रुप में जुड़ जाना, मैं आपको गाइडलाइन कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फोटो वाला समझ लो, फोटो समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर टाइप्स इन द गिवन इमेज। इसमें एरर चूज करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे नाम क्या डाला हुआ है, अविनाश कुमार मेल 40 ईयर्स और एक इमेज लगा हुआ है। तो इसमें एरर क्या है, एक किसी बच्चा का फोटो लगा है तो उसका 40 साल उम्र नहीं हो सकता है। नाम से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 40 साल का अविनाश कुमार हो सकता है, लेकिन इसका एज और फोटो दोनों मिसमैच है। तो यहाँ पे क्या है पहला ऑप्शन, पॉसिबल एज फोटो मिसमैच, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है यहां पे भी एक फोटो दिया गया है, इस फोटो में ध्यान से देखना है कि फोटो क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द एरर इन द फोटोज।
जूम करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे देखेंगे सो रोहन थॉमस करके है, और रोहन थॉमस सोज, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये पिता का नाम है और इन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस कुछ मुंबई का दिया गया हुआ है। तो ये एड्रेस और नाम ये दोनों मैच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, एक साइड में हिंदी में लिखा हुआ है, दूसरे साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है एड्रेस। तो इसमें एरर ढूंढना है कि इस इमेज में एरर क्या है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे मेल है, 1 साल लिखा हुआ है, ठीक है, 1 साल के बच्चे का फोटो है, ये सही है। दूसरा, ये एड्रेस और ये एड्रेस कन्वर्ट कराएंगे, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है, ये 323 टेरेसा, लेकिन यहाँ पे TERSEE, मतलब ये कन्वर्जन नहीं हुआ है। आगे है विल्ला चिंचोली विलेज, तो VILLRCHI, मतलब वो जो लेटर है, लेटर का उसको कन्वर्जन किया है, पूरा सेंटेंस कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो इसमें कन्वर्जन एरर है। आगे चलते हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है चंद्रशेखर यादव, एड्रेस कन्वर्जन तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उस पर्सन का एज 43 ईयर्स है, ये भी ठीक है, 43 ईयर्स का एज लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे DO लिखा हुआ है, मीन्स डाउटर ऑफ, लेकिन ये जेंट्स है, तो यहाँ पे SO आना चाहिए था। तो रिलेशनशिप इसमें एरर है, इसमें रिलेशन का एरर आ गया, सन होना चाहिए, डाउटर डाला हुआ है। तीसरा फोटो है, उसमें आप देख सकते हैं सब कुछ सही है, ये तो लैंग्वेज हम पढ़ नहीं सकते हैं, ये लैंग्वेज हमको आता नहीं है, फिर भी जो भी रहेगा लोकल लैंग्वेज के हिसाब से ये सही है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो फोटो है, किसी फोटो का फोटो खींचा गया, फोटो ऑफ फोटो एरर है इसका, ठीक है, ये देख फोटो ऑफ फोटो का इसमें ऑप्शन रहेगा, वो लीजिएगा। आगे जाते हैं, एक इस प्रकार से फोटो है, एक किसी बूढ़े व्यक्ति का फोटो है, दूसरे साइड में मोबाइल है। तो यहाँ पे एरर ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे एरर क्या होगा, ये दोनों फोटो अलग अलग है, या ये फोटो में ऑब्जेक्ट है, किसी आदमी का फोटो नहीं आकर के किसी वस्तु का फोटो है, तो ऑब्जेक्ट इन द फोटोज। अब यहां पे दे सकते हैं आइडेंटिफाई द एरर गिवन इन द इमेज। अभी इसमें क्या हो रहा है, एक साइड बच्ची का फोटो, एक साइड बूढ़ी का फोटो है, मतलब दोनों फोटो में कोई अलग अलग ही आदमी है, या दोनों फोटो किसी दूसरे का है। तो ये एक मेन हो गया। उसके बाद में मेन टॉपिक आता है अपना फाइन का, और पेनाल्टीज और फाइन्स का आता है। तो फाइन में जो भी रहता है, वहाँ पे एक देखने वाली बात है, जाते हैं उस पेज पे हम, तो जो भी फाइन रहता है वो एक सीक्वेंस में रहता है। बताता हूँ आपको, नीचे मैं जा रहा हूँ,
अभी हम आ गए हैं अध्याय 7 में। अध्याय 7 में एक बहुत ही अच्छा कॉमन फैक्ट है जो कि सूट हो जाता है। जो सबसे लंबा ऑप्शन है वही आंसर डाल दो। मीन्स अभी यहां पे देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन विल बी टेकन ऑफ एन इनरोलमेंट ऑपरेटर कैप्चर्स अनपार्लियामेंटरली अब्यूज लैंग्वेज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 छोटा छोटा है। ऑपरेटर विल बी गेट ब्लॉक फॉर 72 आवर्स, वार्निंग लेटर विल बी इशूड एंड ऑपरेटर विल बी सेंड टू ट्रेनिंग। ये 3 छोटा छोटा ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जो सबसे बड़ा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अध्याय 7 आप ध्यान में रखिएगा, वो सबसे बड़ा जो होगा वही आंसर होगा। मोस्टली अध्याय 7 के लिए सिर्फ ये मैं बता रहा हूं, सिर्फ अध्याय 7 में जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा। यहां पे भी देख लीजिए। तो बहुत सारे सब मैच नहीं होंगे लेकिन मोस्टली मैच हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं जो पेनाल्टी का रेशियो है, 5,000 इसमें पेनल्टी नहीं रहता है, 20,000 भी पेनल्टी नहीं रहता है। तो 5 और 20 हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो पेनाल्टी में आइटम नहीं रहता है। पेनाल्टी में अमाउंट रहता है 10, 25, 50, 100। 10,000, 25,000, 50,000, 1,00,000। ये 5 और 20 नहीं रहता है, तो ये आप सोच करके डालिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। बाकी आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे और पास हो जाएंगे। बस हमने इतना ही सब डिस्कस किया था। अगर आपको कुछ लगा, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।